दोस्तों इस अपडेट के थ्रू अलग अलग दो इन्फॉर्मेशंस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखें। ये इन्फॉर्मेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश MPNHM की तरफ से आई है। और यहाँ पे जो CHO का जो आपका रिक्रूटमेंट था, तो ये जानकारी दोस्तों अब आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही। तो वेबसाइट पे तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के यहाँ पे आ ही चुकी थी, इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे कवर कर चुका था। नोटिस और जो लिंक जो आपके यहाँ पे एक्टिव हुई थी, ठीक है, तो उसकी जानकारी एक सेपरेट वीडियो में हमने यहाँ पे कवर कर ली थी। अब दोस्तों इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर, यानी कि जो दैनिक भास्कर आपका न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से भी ये जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। सेम टू सेम वही इन्फॉर्मेशन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश NHM के थ्रू यहाँ पे विज्ञप्ति है, एक इन्फॉर्मेशन है। जो नोटिस था इन्होंने यहाँ पे सेम टू सेम नोटिस आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी प्रोवाइड करा दिया गया कि इग्नू द्वारा दोस्तों जो आप लोगों का जनवरी में आपकी परीक्षा आयोजित कराई गई थी, तो उसमें जो उत्तीर्ण कैंडिडेट्स हैं CCH प्रतिभागी हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने 6 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स आपने किया। इग्नू द्वारा ये ट्रेनिंग आप लोगों के यहाँ पे कंडक्ट कराई गई। तो 6 महीने के बाद दोस्तों एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो एंड टर्म एग्ज़ाम दोस्तों उसको यहाँ पे बोलते हैं। तो उसको पास करने के बाद जो CCH वाले आप लोग यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को विकल्प प्रस्तुत करने हैं, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक का आपके पास यहाँ पे समय है। और MP ऑनलाइन के वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी चॉइस फिलिंग के प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड इन्फॉर्मेशन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ने से पहले इसी में हम लोग यहाँ पे एक और जानकारी, देखिए काफ़ी टाइम से कैंडिडेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि MP CHO की वैकेंसी यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने देखा कि लगातार वैकेंसी आई, 2019 में आई, फिर 20 में आई, फिर 21 में आई, फिर आपकी 22 में आई, ठीक है, फिर आप लोगों की 23 में आई, ठीक है, लगातार, ठीक है। किसी भी साल आपका यहाँ पे गैप नहीं हुआ, कहीं भी ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, कंटिन्यू वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। और आप लोगों ने देखा कि 2024 में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई और 2025 में अभी तक यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं आई। तो आप लोग यहाँ पे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या वो भूल गए होंगे, हर साल वैकेंसी वो निकालते थे, तो क्या वो 2024 और 2025 में आप लोग यहाँ पे भूल गए होंगे? तो देखिए आप सभी को बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाला अपडेट, ठीक है, ये वाला जो आप लोग रिक्रूटमेंट देख रहे हैं 2023 वाला, ये अभी तक कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे नहीं हुआ था। 2023 का रिक्रूटमेंट यहाँ पे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जब पुराना रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो न्यू वैकेंसी दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे क्यों निकालेंगे, ठीक है। जब पुराने ही कैंडिडेट्स ज्वाइन अभी तक नहीं हुए तो वो न्यू वैकेंसी निकाल के और कैंडिडेट को यहाँ पे जो है, ठीक है, वो इतना यहाँ पे वेट यहाँ पे क्यों कराएं। तो देखिए जैसे कि बोला गया कि जनवरी माह में आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हो गई थी, जो ट्रेनिंग हुई थी, तो ट्रेनिंग के बाद 6 मंथ का आप लोगों का यहाँ पे एक प्रशिक्षण हुआ, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ जनवरी में, आप लोगों ने उसको पास भी कर लिया। तो देखिए जनवरी से दोस्तों जुलाई, ठीक है, यानी कि 7 महीने ऑलमोस्ट इन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे वेट किया, तब जाके इनको यहाँ पे 2023 वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, तब जाके इनको ये चॉइस फिलिंग का अपडेट प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। और ये चॉइस फिलिंग का अपडेट कब तक चलेगा आपको मालूम है? देखिए यहाँ पे डेट दी गई है 30 जुलाई। तो 30 जुलाई तक तो बिल्कुल आपकी चॉइस फिलिंग होनी है। फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग का आगे की लिस्ट आएगी, जो कि आपकी अलॉटमेंट की लिस्ट रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका DV का अपडेट आएगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर DV के बाद आप लोगों को पोस्टिंग की लिस्ट आएगी। पोस्टिंग की लिस्ट आने के बाद फिर आप लोग जो है अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। तो अभी इतने सारे स्टेप्स बाकी हैं 2023 भर्ती के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल समझ चुके होंगे कि क्या कारणों की वजह से अभी तक वैकेंसी नहीं आई, जबकि हर साल वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ यहाँ पे होती थी, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि इसमें 2 तरीके की पोस्ट थी। कुछ पोस्ट इसमें CCH की थी, कुछ पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे CHO वाली थी, ठीक है। तो इनमें से एक पोस्ट का तो टोटली यहाँ पे पोस्टिंग कैंडिडेट को दे दी थी, बिना ट्रेनिंग वाला जो सेशन था, ठीक है।
जिसमें आपसे डायरेक्टली CCH का सर्टिफिकेट मांगा गया था। यदि आपके पास ये है तो आप लोग उस पोस्ट से अप्लाई किए थे, और बिना ट्रेनिंग के आप लोग, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स पहले से अवेलेबल था, तो बिना ट्रेनिंग के आप लोग जो है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग ने वेरिफिकेशन कराया, जो भी आपका लिस्ट में नाम आया था, उसके बाद आपको डायरेक्टली पोस्टिंग दे दी गई, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इसमें CCH वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे बच गए थे, तो इनका भी अपडेट आ चुका है, काफ़ी टाइम बाद आया, करीब करीब 6 से 7 महीने लग गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आगे के स्टेप्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, और सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे करीब करीब ये कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको CCH का अपडेट यहाँ पे दिया होगा, तो आई थिंक क्योंकि वैकेंसी 498 थी, ठीक है, 498 या 500 ही थी, ठीक है, तो इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे करीब यहाँ पे रहे होंगे। हो सकता है इससे थोड़े बहुत ज़्यादा हो, थोड़े बहुत यहाँ पे कम हो, क्योंकि जब ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे असफल भी हुए होंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे असफल हुए होंगे, और जब कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइन किए होंगे, तो कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 450 से 500 कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये चॉइस फिलिंग का अपडेट दिया गया, जिनको चॉइस फिलिंग में सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन, आपको जेलों की इन्फॉर्मेशन, ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन दी गई, और ये सब करने के लिए 30 जुलाई तक का समय कैंडिडेट्स को दिया गया। लेकिन ये जितने भी अपडेट्स हैं, आप बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और कुछ ही टाइम में दोस्तों न्यू वैकेंसी भी आप लोगों की रिलीज़ यहाँ पे ज़रूर होंगी, ठीक है। और हमने अभी रिसेंटली देखा कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि MPESB जो आपका कर्मचारी चयन मंडल है, एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड है, ये बिल्कुल भी किसी को नहीं मालूम था कि इनकी तरफ से परमानेंट बेसिस पर दोस्तों मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट आपका आ जाएगा। किसी को नहीं मालूम था, ना ही ये वैकेंसी कैलेंडर में जारी की गई थी, इसका कोई भी अपडेट किसी को भी प्रोवाइड पहले से नहीं कराया गया था, लेकिन वैकेंसी आई, और ये बिल्कुल फार्मासिस्ट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आई, इसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के लिए आई, काउंसलर कैंडिडेट्स के लिए आई, इसके साथ साथ ऑप्थेल्मिक वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और OT वाले जो टेक्नीशियंस के कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आया, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। और मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि ये जो पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आया है, ये ग्रुप 5 का ऑलमोस्ट जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जिनको जानकारी नहीं है, ठीक है, वो यही सोच रहे हैं कि ये ग्रुप 5 की वैकेंसी है, जबकि नोटिफिकेशन में ग्रुप 5 शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किया गया, ठीक है, सिर्फ ये पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट है। ग्रुप 5 की वैकेंसी अलग रहती है, ये पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आया, ये भी अलग है। तो दोनों को एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ना माने, ग्रुप 5 अलग चीज़ है, पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट यहाँ पे अलग चीज़ है। और देखिए जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे MPCHO वाले हैं, आप लोग जो न्यू वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे हैं, जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल न्यू वैकेंसी आएगी, और आपको बहुत ही कम समय आपको जो है प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। आप लोगों को मालूम है कि ये वैकेंसी जो पैरामेडिकल की आई है, इसमें कैंडिडेट्स को, इसमें जितनी भी पोस्ट आई हैं, इसमें कैंडिडेट्स को दोस्तों मात्र 1 महीने का 1 मंथ का ही समय दिया है। पूरे साल भर का जो आपका सिलेबस है आपको 1 महीने में ही करना है। तो सोच सकते हैं कितने कम समय में दोस्तों ये वैकेंसी को, कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। तो आगे जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है, MPCHO का रिक्रूटमेंट आएगा, तो आप लोग जो है तैयारी अभी से शुरू कर दें, ठीक है। MPCHO के रिक्रूटमेंट न्यू वैकेंसी की, और ग्रुप 5 की वैकेंसी हर साल आती हैं, तो ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसकी भी तैयारी पहले से आप लोग यहाँ पे करके रखें। बाकी यदि आप लोगों को MP ग्रुप 5 के, ठीक है, यदि आपको प्रीवियस पेपर चाहिए तो स्टाफ नर्स के अवेलेबल हैं, और यहाँ पे इसके अतिरिक्त यहाँ पे ANM के भी पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ फार्मासिस्ट के भी अवेलेबल हैं। तो ये 2024 के हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे MPCHO के जितने भी वर्ष हैं, ठीक है, MPCHO के 2019 से
रिसेंट जो 2023 तक का रिक्रूटमेंट था, सभी शिफ्टों के सभी पेपर्स ये भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ एनएचएम के थ्रू, एमपी एनएचएम के थ्रू जो स्टाफ नर्स का आपका रिक्रूटमेंट रहता है, तो ये पेपर्स भी, सारे पेपर्स मेरे पास यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यदि ये पेपर्स आपको लेने हैं सारे, और जो जो आप पोस्ट से आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपको प्रीवियस पेपर्स दोस्तों आपको देखने ही होंगे। अब न्यू एजेंसी एग्ज़ाम पेपर आप लोगों की बना रही हैं। अब आप लोग ये ना सोचें कि आप लोग पुराने पेपर पूरे पढ़ के जाएं, ठीक है, तो उन्हीं में से ही आपका पूरा यहाँ पे पेपर आ जाए। ठीक है, रीसेंट पैटर्न देखिए, रीसेंट पैटर्न क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है सवाल, और डिफ़िकल्टी लेवल आप लोगों की इसमें यहाँ पे क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स को ये फोकस यहाँ पे कर रहे हैं एग्ज़ाम पेपर में। तो प्रीवियस पेपर्स से काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये चार्जेबल रहेंगे, आप लोग मुझसे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ 7415543659। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन अभी से आप लोग जो है अपनी तैयारी आप लोग यहाँ पे करके रखें। और दोस्तों देखिए, CHO के यहाँ पे रिक्रूटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आ चुका है। ये स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है, ये बार बार दोबारा से वैकेंसी यहाँ पे अभी यहाँ पे क्यों निकालेंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो अभी पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आ चुका है। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी ग्रुप 5 की कोई वैकेंसी आए, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा जो मेरा अनुभव है, मुझे यहाँ पे नहीं लगता है कि एक स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी अभी रनिंग में है, तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से एक और यहाँ पे न्यू वैकेंसी यहाँ पे ये निकालेंगे। लेकिन सबसे अच्छे चांसेस यहाँ पे ये बन रहे हैं कि एनएचएम की तरफ से, ठीक है, एमपी एनएचएम की तरफ से कोई भी वैकेंसी काफ़ी टाइम से नहीं निकाली गई, कोई भी वैकेंसी काफ़ी समय से यहाँ पे दोस्तों नहीं आई। तो नर्सिंग कैंडिडेट्स का, क्योंकि पैरामेडिकल की पोस्ट तो इसमें शामिल कर ली गई हैं, ठीक है, और ग्रुप 5 का भी रिक्रूटमेंट अभी कुछ ही टाइम पहले आप लोगों ने देखिए अप्रैल में आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ। ठीक है, तो नर्सिंग कैंडिडेट्स के मोस्टली यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि कुछ ही टाइम में दोस्तों आपको न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसका वेट करेंगे कि नोटिफिकेशंस कब तक यहाँ पे दोस्तों आ सकता है। कोई मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट या एक्सपेक्टेड मंथ में आपको यहाँ पे किसी के साथ यहाँ पे मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन जो चांस है, जो पॉसिबिलिटी है कि MPCHO का रिक्रूटमेंट है, ये जानकारी दोस्तों आ सकती है, या फिर NHM के थ्रू स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट भी दोस्तों आ सकता है। ठीक है, हालांकि पुराना स्टाफ नर्स का MP NHM का अभी तक रिजल्ट इन्होंने जारी नहीं किया। ठीक है, कोई ना कोई इसमें बात है, कोई ना कोई इसमें यहाँ पे मैटर है। ठीक है, अन्यथा इतना समय यहाँ पे कभी यहाँ पे नहीं लगता है। वो अंदर की बात है, वो डिपार्टमेंट ही जानता है, वहाँ के कर्मचारी ही जानते हैं। ठीक है, वो किसी से जानकारी इस चीज़ को यहाँ पे शेयर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कितने ही यहाँ पे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे कोशिश कर ली कि ये पता करें कि MP NHM स्टाफ नर्स का, MP NHM ANM का जो एग्ज़ाम लिया था तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई यहाँ पे बात है जिस वजह से अभी तक इसका रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया। खैर कोई बात नहीं, जो वैकेंसीज आ रही हैं हम उस पर फोकस करेंगे। नॉरसेट का रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे दोस्तों आ चुका है, ये फॉर्म अप्लाई करिए। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, ये वाला फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी तरीके की पोस्ट हैं एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में। इसके साथ साथ जो आपका SG PGI वाला है, इसकी लास्ट डेट 31 हो गई है, तो इसमें भी नर्सिंग की वैकेंसी है। पैरामेडिकल के भी इसमें आपके यहाँ पे पद हैं, ये ऑल इंडिया है। ठीक है, सभी वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी वैकेंसीज जो है, ठीक है, अभी पैरेलली चल रही हैं, तो इनके फॉर्म भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करिए। और दोस्तों देखिए, एक मेरी यहाँ पे आप सभी से निवेदन है, आप कभी भी ये ना बोलिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए वैकेंसी तो बहुत आ रही है, नॉरसेट का आ गया है, ठीक है, एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आ गया, SG PGI नर्सिंग ऑफिसर आ गया। ठीक है, और अभी कुछ ही टाइम में रेलवेज़ की तरफ से भी पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आने वाला है। ठीक है, तो कितनी वैकेंसीज़ को आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको इस चीज़ से आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन के लिए मात्र आपको एक सीट चाहिए, और क्या एक सीट इनमें है, तो बिल्कुल आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी आप लोग करते रहें। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी हमने यहाँ पे डिटेल में चर्चा कर ली। ठीक है, सेकंड अपडेट भी हमारा देख लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन भी देखिए न्यूज़पेपर में आई है। ESB फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट, OT टेक्नीशियन समेत कई पदों पर होगी भर्ती।
ठीक है। तो इसकी जानकारी भी आपको मालूम है, ठीक है। मैं इसलिए ये डिस्कस कर लिया हूँ कि जो कैंडिडेट्स नहीं देख पाए तो आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसमें अलग अलग पोस्ट आई हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की हैं, काउंसलर की हैं, फार्मासिस्ट की हैं, नेत्र सहायक की हैं, ओटी टेक्नीशियन की हैं, ठीक है। ये परमानेंट मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का ये रिक्रूटमेंट है। MPESB की वेबसाइट पे दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। इसको लेकर आप लोगों को ये बता दिया गया कि कौन कौन सी पोस्ट है, कब से कब आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। एग्ज़ाम का तरीका यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, और कैसे दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करना है, इनके लिए अहर्ता क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 11 अगस्त तो 28 जुलाई से 11 अगस्त तक का आपके पास समय है। और दोस्तों ये फॉर्म जब स्टार्ट आपके हो जाए तो आप चाहें तो हमारा जो हेल्पर है, ठीक है, उसके थ्रू आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया है। तो ये व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको मैंने स्क्रीन पर यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, इस पर आप लोग मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी जो भी आपकी कैटेगरी में आपकी जो भी फ़ीस रहती है वो आपको पे करनी होगी, और जो भी हेल्पर का अप्लाई करने का फॉर्म का चार्ज है वो आपको पे करना होगा। आपका फॉर्म घर बैठे बैठे अप्लाई हो जाएगा, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के भी जो फॉर्म्स रनिंग में है आप चाहें तो उससे फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। कंटेंट आपको पसंद आया, जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे अपडेट्स और भी इन्फॉर्मेशंस कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।